वेलकम टू द क्लास। और आज हम लोग 12th का जो पेपर पैटर्न है वो डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारा सेशन 23-24 है उसमें जो बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला है उसमें जो पेपर पैटर्न होगा वो किस तरीके से होगा, कितने सेक्शंस होंगे और कितने सेक्शंस में क्या क्या क्वेश्चंस होंगे, कितने मार्क्स के होंगे, कितने पार्ट्स होंगे। तो आइए हम जानते हैं कि जो नया अभी लेटेस्ट रिलीज हुआ है सैम्पल क्वेश्चन पेपर, उसके एनालिसिस के थ्रू हमारा टोटल 70 मार्क्स कितने पे जा रहा है। तो जो हमारा पूरा का पूरा बायो का पेपर है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, थ्योरी और प्रैक्टिकल। तो जो हमारा थ्योरी वाला पार्ट है वो 70 मार्क्स का आता है और प्रैक्टिकल जो हमारे होते हैं 30 मार्क्स के होते हैं। सबसे पहले हम थ्योरी देख लेते हैं। आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो 70 मार्क्स का होगा। अभी 70 मार्क्स में जो सेक्शन ए है उसमें 1 नंबर के 16 क्वेश्चंस होंगे। सेक्शन बी में 2 नंबर के 5 क्वेश्चंस हैं। सेक्शन सी में 3 नंबर के 7 क्वेश्चंस हैं और सेक्शन डी में 4 नंबर के 2 क्वेश्चन हैं। और आप इस पूरे का टोटल करेंगे तो आपको यहाँ पे ये पूरा का पूरा 70 मार्क्स मिलेगा। अब मैं आपको कुछ चीजें बताऊं कि जो पेपर है वो जिसमें 1 मार्क, 2 मार्क, 3, 4 और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो उसमें जो सेक्शन ए वाला पार्ट अगर आप देखेंगे तो सेक्शन ए में आपको एमसीक्यूज मिलेंगे और 3 या 4 क्वेश्चन रीजनिंग असेशन के भी मिलेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये वाला जो पार्ट है ये मार्क्स जो है वो एकदम ग्रैस्प करने वाला है। अगर ये आपका सही हो गया तो आपको पूरा का पूरा एक एक नंबर मिलेगा। अब आते हैं हम सेक्शन बी वाले में। सेक्शन बी में क्या है, 2 नंबर के 5 क्वेश्चंस हैं। अब देखिए इसमें जो 2 नंबर है वो डायरेक्ट 2 नंबर नहीं पूछता है, सीधे 2 नंबर का क्वेश्चन नहीं पूछता है। इसमें 2 नंबर का है तो 1 + 1 पूछेगा या 1 + 0.5 + 0.5। तो जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इसी तरीके से होता है। अब 3 नंबर वाले क्वेश्चन में वो डायरेक्ट 3 नंबर का क्वेश्चन थोड़ी नहीं पूछ रहा है। अब वो 3 नंबर के क्वेश्चन में 1 + 1 + 1 या 2 + 1, मैक्सिमम 2 + 1 वाले क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें कि 7 क्वेश्चंस हैं। अब आता है सेक्शन डी, ये वाला पार्ट। देखिए ये भी बहुत स्कोरिंग है, तो ये जो 8 नंबर है ये भी बहुत स्कोरिंग है। ये केस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। अब केस बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं, तो जो केस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ये आपके डायग्राम बेस्ड होते हैं और या फिर आपको कोई पैराग्राफ दे देगा उस पर बेस्ड क्वेश्चन होगा। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं ना ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। ये जो 4 नंबर के क्वेश्चंस है बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। एक एक नंबर के 4 पार्ट होंगे, उसमें आपको बताना होगा। तो ये भी बहुत स्कोरिंग है। अब आता है सेक्शन डी, जिसमें 3 क्वेश्चंस जो है वो 5 नंबर के आएंगे। अब ये 5 नंबर वाले क्वेश्चन भी आपका 3 + 1 + 1 या 3 + 2 इस तरीके से आते हैं। पूरे के पूरे पेपर में आपको कहीं मेंशन अगर है कि भाई इस चीज का डायग्राम बनाओ तो आपको डायग्राम बनाना है, या इस चीज को लेबल करो तो आपको लेबल करना है। जहां आपको जरूरत लगती है कि हाँ मुझे इस क्वेश्चन में डायग्राम बना देना चाहिए, अगर मान लीजिए आपसे पार्ट्स ऑफ पॉलन ग्रेन पूछ लेगा तो आप क्या करेंगे, आप पूरा डिस्क्राइब करेंगे, उसके बाद एक छोटा सा पॉलन ग्रेन बना देंगे, है ना, कि ये वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल, ये एक्साइन, ये एंटाइन, ठीक है, तो आप बता देंगे उसमें। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमको अपने क्वेश्चंस को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से में ऐसे लिखना है कि वो प्रेजेंटेबल लगे और टू द पॉइंट लिखना है। कभी सीबीएसई में अगर आप सैंपल पेपर का मार्किंग स्कीम देखेंगे तो वो उसमें कथा कहानी नहीं चाहता है, वो उसमें ये चाहता है कि टू द पॉइंट क्वेश्चंस हो हमारे, और जो आंसर आप लिख रहे हैं वो एकदम टू द पॉइंट हो। अगर आपसे एग्जाम्पल पूछा है तो आप घुमाए फिराए ना, डायरेक्ट एग्जाम्पल दें। अगर आपसे किसी चीज का डेफिनेशन पूछा है तो आप कहीं घुमाए फिराए ना, सीधे सीधे डेफिनेशन दें। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हुआ थ्योरी पेपर का बात। अब हम आते हैं हमारे प्रैक्टिकल वाले में। तो प्रैक्टिकल में आपका एक मेजर प्रैक्टिकल होता है और एक माइनर प्रैक्टिकल है। मेजर प्रैक्टिकल आपका 5 नंबर का है, माइनर प्रैक्टिकल 4 नंबर के होते हैं। स्लाइड आपको एक बनानी होती है, वो 5 नंबर की है। अब स्पॉटिंग पे आते हैं, ये तो आप कर लेते हैं। स्पॉटिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
एक एक नंबर की 7 स्पॉटिंग लगाई जाती है। आपको तुरंत देख के आइडेंटिफाई करना होता है और उसके बाद आपको बताना होता है चीजें। तो ये भी बहुत शॉर्ट है। उसके साथ ही साथ प्रैक्टिकल और वाइवा, मतलब टोटल कितने नंबर का वाइवा हो रहा है? 9 नंबर का वाइवा आपका हो रहा है। तो जो एग्जामिनर आते हैं वो आपसे आपसे पूछते हैं कि भाई कौन सा प्रैक्टिकल कर रहे हैं आप, तो आप बताएंगे ये प्रैक्टिकल है, तो उस पे बेस्ड आपका वाइवा हो जाएगा। या वो आपकी फाइल ओपन कर रहे हैं तो जो पेज ओपन हो गया उससे आपसे वाइवा ले लिया, 2 क्वेश्चन पूछ लिए। उसके बाद आप ये जो प्रोजेक्ट बनाते हैं, देखिए ध्यान से इस प्रोजेक्ट वाले पार्ट को देखिएगा। आप वही प्रोजेक्ट का टॉपिक उठाएं जिसमें आपको कॉन्फिडेंस हो, जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बता सके। ये नहीं कि आप बहुत भारी भरकम वाला टॉपिक ले लिया आपने और उसके बाद आपने सब लिख तो दिया लेकिन आप उसके क्वेश्चंस नहीं दे पाएंगे। तो ये प्रोजेक्ट वाला भी आपको बहुत ही ध्यान रखना है, क्योंकि ये बहुत ना इम्प्रेसिव होता है। प्रोजेक्ट की फाइल आप जितने अच्छे से सजाते हो वो तो बात अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ ही साथ अगर आपसे वो अच्छी सजी हुई फाइल में से एक क्वेश्चन पूछ दे और अगर आप ना बता पाओ तो ये बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। तो आपको इस बारे में भी ध्यान रखना है। तो आपको पेपर पैटर्न मैंने बता दिया कि थ्योरी पेपर जो है वो 70 मार्क्स का है और प्रैक्टिकल जो है वो 30 मार्क्स का है। मतलब टोटल कितना हो गया? 100 मार्क्स। पेपर आप देखेंगे बहुत ही सिंपल पेपर आता है। मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत ही टफ पेपर है, एकदम अटेम्प्ट नहीं कर सकते, एकदम जनरल पेपर आता है कि आपके डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो अंडरस्टैंडिंग लेवल के भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें। उसके बाद कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं। देखिए रटने वाली चीजें जो है वो बहुत कम पूछी जाती है। जनरली आजकल का जो टाइम है वो एप्लीकेशन बेस्ड हो गया है। आपने कोई चीजें पढ़ी, अब आपने पढ़ लिया एक्साइन और एंटाइन, ऐसे ये होता है एक्साइन और वो होता है एंटाइन, तो अब आपसे पूछेगा कि अच्छा बताइए एक्साइन जो है वो थिक क्यों है, उसमें क्यों स्पोरोपोलिन है, और एंटाइन थिन क्यों है। तो आपसे ना मतलब थ्योरी पर बेस्ड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डायग्राम दे दिया रहेगा, आपको लेबलिंग करनी होगी, ABCD दे देगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे CBSE में अब पूछे जा रहे हैं। वो पहले होता था कि 5 नंबर का सीधा क्वेश्चन आ गया, अब सीधा साधा क्वेश्चन नहीं आता। अब इस 5 नंबर में भी आपको पार्ट वाइज क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है अपने थ्योरी और प्रैक्टिकल का। आई होप आपको जो पैटर्न है पेपर का वो समझ में आ गया होगा। हम अपने आने वाली वीडियोस में जो CBSE के पुराने पेपर है वो भी डिस्कस करेंगे, तो आपको और पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि किस तरीके से हमको अपनी तैयारी को स्टार्ट रखना है और किस तरीके से हमको अपना गोल अचीव करना है कि हम CBSE में अच्छे मार्क्स लेकर आए। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।